उनकी आवाज अगर पहुंचती हो तो मैं बताना चाहूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद की 90 की लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनकी हत्या की गई थी बिहार में। उन्होंने कहा था 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं कहता हूँ उन्हीं की आवाज के अनुसार अपनी बात को रखता हूँ। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर, महान अशोक सम्राट ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार ललन सिंह यादव, अवंती बाई, झलकारी बाई, फातिमा शेख, उदा देवी पासी, नारायण गुरु, रामा स्वामी नायकर, सभी बौद्धिस्ट महापुरुषों को नमन। की हम लोग इसी में बहुत ज्यादा किस्मत, एक शब्द आता है किस्मत। भाइयों बहनों, किस्मत कैसे बनती है? हम किस्मत किसने बनाई है? किस्मत कौन ठेकेदार है जिसने कहा किस्मत के सारे? एक जब कथा कहते हैं, भागवत कहने वाले आते हैं, तब कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, सब ऊपर वाला तुम्हें जैसा करे वैसे ही मानो और तुम्हारी किस्मत वैसे ही साथ देगी। अरे तुम बैठे भागवत कथा कह रहे हो तो कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, और जब शाम को चढ़ौती कम होती है तब कहते हैं आज चढ़ौती कम हुई। अब बताओ मोह माया में तुम पड़े हो कि मोह माया में बताने वाला पड़ा है? बताइए आप लोग। तो इसलिए किस्मत आपके हाथ में होती है, भाग्य आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहोगे तो अपने बच्चों को डॉक्टर बना लोगे, आप चाहोगे डॉक्टर इंजीनियर बना लोगे, आप चाहोगे अपनी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर DMSP सब कुछ बना लोगे। कोई नहीं आपको रोक सकता है। ये कोई भाग भगवान देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बाबा साहब का संविधान है। मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ कि 500 का नोट माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 500 का नोट, 1000 के नोट जो बंद किए थे, वो बंद किए हुए नोट लक्ष्मी जी मैया के पास रखना और अगर बत्ती लगाना, 2 बत्ती लगाना तो 2 नोट चल जाएंगे? चल जाएंगे? बताओ भैया। और अगर वही मोदी चाहेगा तो चल जाएगा? तो बताओ ये बाबा साहब के संविधान में ताकत है या तुम्हारे लक्ष्मी मैया देवी देवता में? बताओ। तो तुम किसकी तरफ जाओगी? संविधान की तरफ कि 33 करोड़ की तरफ जाओगी? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया सबसे शक्तिशाली, पावरफुल है। और अगर संविधान नहीं बचा पाया आप लोगों ने और देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहे, आडंबर पाखंड में फंसे रहे, तो कभी भी आने वाले समय में आज आपकी नौकरियां चल रही हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ये जब प्राइवेट हो जाएंगी, संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम लोग गुलाम बना लिए जाएंगे। और गुलाम बना दिए गए तो हमारी वही कंडीशन होगी। एक बार हंडी जैसे लटकी थी, झाड़ू लटकी थी, इनकी मनुस्मृति संविधान होगा, वही मनुस्मृति संविधान इनका चलेगा। इसलिए हमें लोगों को सावधान होने की जरूरत है। और ये कैसे बचेगा हमारा संविधान? आने वाले 24 के चुनाव में आप लोग सही जगह, सही व्यवस्थित जो हमारा संविधान बचाने की व्यवस्था जो करेगा उसको आप लोग वोट देंगे, क्योंकि अगर नहीं हो पाया तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा और हम लोग दर दर की ठोकरें फिर खाएंगे। इसलिए हम लोगों को संविधान बचाने की जरूरत है, अति आवश्यकता है। अब देखिए, जब हम लोग किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बोलते हैं स्वर्गीय, इसकी जगह स्मृति बोल सकते हैं, स्मृति या माननी, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम स्वर्गीय बोलते हैं, स्मृत बोल सकते हैं या माननी। हम लोग अपनी जो बाबा साहब की मिशन है, जो बुद्ध हमें दिया है, उसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि इसका खंडन किया है बुद्ध ने। इसलिए ये भाषा को हमें समझनी है। 4 तत्व। अब हम लोग कहते हैं ऊपर वाला मालिक, ऊपर वाला मालिक, मालिक ने बुला लिया, ऐसे कहते हैं ना कि मालिक ने इनको बुला लिया। अब जरा एक चीज बताइए, मालिक कौन है? ये व्यवस्था में मालिक कौन है? मालिक आप लोगों को बता देता हूँ। मालिक जो होता है ये माइंड होता है। अगर बड़ा व्यवस्था के अनुसार देखें तो सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। तो सबसे ऊपर वाला कौन है? तो क्या कहते हैं हम लोग? मालिक
मालिक है। बिल्कुल सही कहते हैं, मालिक ही देखेगा, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, पौधा नामकरण जब कराते हैं तो वो मालिक साहब करते हैं, और उसका मुंडन अगर जब छठी देते हैं तो वो भी मालिक साहब करते हैं। जब शादी का 36 गुड़ छिटाते हैं तब भी वो मालिक साहब करते हैं, और जब 13 ही करते हैं तो 13 लोगों को मालिक साहब को बुला करके उनको खिलाते हैं। उसके बाद स्वर्ग नरक का पिंडदान भी वही करते हैं। एक आदमी पे उनका पूरा बिजनेस पूरा तैयार हो जाता है। हम अपने नाम, अपने बच्चे के नाम तक नहीं नामकरण कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं हम में। और फिर बाबा साहब के कैसे हम लोग मिशनरी हैं, बाबा बुद्ध जम को कैसे मानने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। बाबू यहाँ पर हमारे कुशवाहा समाज के लोग भी रहते होंगे, उनकी आवाज अगर पहुंचती हो तो मैं बताना चाहूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद की 90 की लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनकी हत्या की गई थी बिहार में। उन्होंने कहा था 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं कहता हूँ उन्हीं की आवाज के अनुसार अपनी बात रखता हूँ। राजपाट में और जैसे हमारे 90% की लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद में लड़ी। मैं कहता हूँ संविधान खत्म हो जाए, सारी व्यवस्था आप हिंदू राष्ट्र बना लो, लेकिन धन धरती और राजपाट में पहले हमारा हिस्सा का बंटवारा कर दो, उसके बाद आप संविधान हटाओ और उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम जितना धन धरती दौलत जो भी है राजपाट में, हमारा बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। कर दो बंटवारा। इनकी तो महिलाएं किसानी खेती में काम भी नहीं कर पाएंगी। हमारी महिलाएं खेत में काम करने वाली हैं और काम करेंगी। बंटवारा जरा जमीन खेती राजपाट का कर दो और हिस्सा पूरा हम लोगों को दे दो जो हमारे हिस्से में आता। हम संविधान खत्म करने के लिए तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र अपना बना लो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पहले राजपाट दे दो और भारत में जितने मंदिर हैं उन सारे मंदिरों पर, जितने मंदिर हैं उन पर, सब मंदिरों पर ठेका हम लोगों का, शूद्रों का जिसमें ज्यादा चढ़ौती होती है सब दे दो। राम मंदिर अभी बनाया गया, उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रस्ट बना है, उसमें कितने ओबीसी के लोग हैं। तो ये भगवान और राम के मंदिर के नाम से सिर्फ चढ़ावा खाते हैं, अपना पेट बढ़ाते हैं, और हम लोगों को सिर्फ भगवान का डर दिखा करके कांवड़ ढोने का काम हम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों को बंद करने की जरूरत है। हमें संविधान अगर बचाना है तो हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, आपके 2 बेटे हैं, अब एक बेटा को आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए, एक बेटा को घंटा हिलाने के मंदिर में पहुंचाइए, पूजा पाठ कराइए, बताइए कौन कामयाब होगा? पढ़ने वाला। और एक मेरा प्रश्न, हम लोग खेती मजदूरी करके मेहनत करके मंदिर पे जाते हैं और वहां पर मंदिर पे कहते हैं पैसा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, और वहां का पर कहते हैं कि हे भगवान जी मेरे लड़का अच्छा पढ़ जाए, पढ़ करके नौकरी लग जाए। और वही दान दक्षिणा जी वो जो बैठे मंदिर में ठेकेदार हैं तुम्हारा उठाते हैं, उठा करके जाते हैं और जा करके अपने बच्चे को कहते हैं ले बेटा आप डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर जाके अमेरिका जा, अपनी अमेरिका बम्बई इलाहाबाद पढ़ाई कर जाके। अब बताओ किसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? मंदिर जाने वाले का, या मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने पैसा उठा के तुम्हारे ही पैसा से इसको डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया? मालूम है ना। अभी मेरी बहनें उपवास करे बैठी होंगी, 9 दिन उपवास रहेंगी। अब बताओ उपवास में मिलेगा या शिक्षा में मिलेगा? 9 दिन उनकी शिक्षा पढ़ाई हो पाएगी उपवास के बिना? और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कल के दिन शादी वाले आएंगे। अब देखिए बेटियां क्यों पढ़ाना जरूरी है, इस पे सब चर्चा हुई। बेटियां इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि आज हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो बेटियां सबसे पहले अगर शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को अच्छा चलाएंगी। और परिवार को कैसे अच्छा चलाएंगी कि उनको पता होगा अच्छाई और बुराई। जब शिक्षित होंगी तभी उनको पता होगा कि हम अपने परिवार को किस तरह से चलाएं। जरूरी नहीं कि सबकी नौकरी लग जाए तभी वो संविधान बचाने के लिए आगे आएंगी। आज हमारी बहनें बैठी है मंच पर, ऐसे नहीं बैठ गई।
इन्होंने पढ़ा है, शिक्षित हुई हैं, तब आज ये मंच पर बैठे। हमें बड़ा खुशी है इस कार्यक्रम में। हमारे अरविंद भैया कार्यक्रम करा रहे हैं माननी जी, इनको बड़ा खुशी मुझे मिली कि देखिए कि आपके गांव में, क्षेत्र में इंटीरियर क्षेत्र है और फिर भी आज ऐसी स्थिति पे काफी लोग हैं, संख्या में लोग हैं और हमारी बहनों की संख्या ज्यादा है। इनके लिए जोरदार से तालियां बजा दी।